केवल, ये दूसरे वाली आसान है, ये आप लिख सकते हैं, एक तथा अपने आप से भाग होती है। भाग का मतलब कंप्लीट, कटना, शेषफल जिसका 0 आए भाग करने के बाद, होती है वह संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? कहने का मतलब जो केवल, यहां पे केवल लिखा है, इनसे अलग भाग नहीं होनी चाहिए। मान लिया कोई संख्या 7 है, ये 7 संख्या दे दी, इसको बताना है कि क्या यह संख्या अभाज्य है। तो बताओ कि ये किसी के पहाड़े में आती है? नहीं आती। ये सिर्फ एक तो एक से भाग होगी और एक या अपने आप खुद से। ठीक है, दोनों, सिर्फ जो संख्या एक तथा अपने आप से भाग हो वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग होती हो, वह संख्या कौन सी कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपने डेफिनेशन पिछली क्लास में नहीं लिखी तो अब की बार लिख लीजिए। जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग होती है तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और जैसे अगर उदाहरण के तौर पर समझे हम, अब हमको दे दी 4, ये 4 है, ये 4 संख्या है। अब देखो ये 1 से भी भाग होती है और 7 से भी। और अभाज्य संख्या का दोस्तों एक और पॉइंट है कि एक तथा अपने आप से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं। ये भी पॉइंट है ना कि कोई भी संख्या लगा दो, मान लिया 9 लगा, ये तो भाज्य संख्या होगी। 13 लगाओ, ये संख्या एक अभाज्य है और ये भी क्या है? एक से और अपने आप से भाग हो रही है। और अगर हम कोई भाज्य संख्या का उदाहरण ले, मान लीजिए 26 है और ये संख्या एक तथा अपने आप से भी भाग हो रही है और अन्य से भी भाग हो रही है ना? तो कहने का मतलब एक तथा अपने आप से